दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत के 10 रहस्यमय मंदिरों के बारे में, जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। तो आइए हम आपको इनके बारे में बताते हैं। प्राचीन काल में जब मंदिर बनाए जाते थे तो वास्तु और खगोल विज्ञान का ध्यान रखा जाता था। इसके अलावा राजा महाराजा अपना खजाना छुपाकर उसके ऊपर मंदिर बना दिया करते थे और खजाने तक पहुंचने के लिए एक अलग से रास्ता भी बनाया जाता था। इसके अलावा भारत के कुछ ऐसे मंदिर भी हैं जिनका संबंध ना तो वास्तु से है, ना खगोल, ना ही खजाने से। इन मंदिरों का रहस्य आज तक कोई नहीं पता कर पाया है। ऐसे ही 10 मंदिरों के बारे में हमने आपके लिए जानकारी जुटाई है। भारत में वैसे तो हजारों रहस्यमय मंदिर हैं, लेकिन यहाँ प्रस्तुत है कुछ ऐसे 10 रहस्यमय मंदिरों की संक्षिप्त जानकारी, जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। इस श्रृंखला में प्रथम है कैलाश मानसरोवर। माना जाता है कि यहाँ साक्षात भगवान शिव का निवास है। यह धरती का केंद्र है। दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित कैलाश मानसरोवर के पास ही कैलाश पर्वत है और इसके आगे मेरू पर्वत स्थित है। यह संपूर्ण क्षेत्र शिव और देवलोक कहा गया है। रहस्य और चमत्कारों से परिपूर्ण इस स्थान की महिमा वेदों में भरी पड़ी है। कैलाश पर्वत समुद्र सतह से 22,068 फुट ऊंचा है तथा हिमालय के उत्तरी क्षेत्र तिब्बत में स्थित है। क्योंकि तिब्बत चीन के अधीन है अतः कैलाश चीन में आता है, जो कि 4 धर्म तिब्बत, हिंदू, बौद्ध, जैन का आध्यात्मिक केंद्र है। कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं में 4 नदियों का उद्गम होता है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज व कर्नाली। इस श्रृंखला में अगला नाम है कन्याकुमारी मंदिर। समुद्र तट पर है कन्याकुमारी देवी का मंदिर, जहां देवी पार्वती के कन्या रूप को पूजा जाता है। मंदिर में प्रवेश के लिए पुरुषों को अपने कमर से ऊपर के वस्त्र उतारने पड़ते हैं। प्रचलित कथा के अनुसार देवी का विवाह संपन्न न होने के कारण आश्चर्यजनक रूप से कन्याकुमारी समुद्र तट की रेत दाल और चावल के आकार और रंग रूप के कंकड़ पत्थरों से भरी पड़ी है। कन्याकुमारी अपने सूर्योदय दृश्य के लिए काफी प्रसिद्ध है। सुबह हर होटलों की छत पर पर्यटकों की भारी भीड़ सूरज की आगवानी के लिए जमा हो जाते हैं। शाम को अरब सागर में डूबते हुए सूरज को देखना भी यादगार रहता है। उत्तर की ओर करीबन 2 से 3 किलोमीटर दूर एक सनसेट पॉइंट भी है, जहां से अक्सर पर्यटक सूरज को डूबते हुए देखने आते हैं। अगला है करणी माता का मंदिर। करणी माता का मंदिर, जो कि बीकानेर राजस्थान में स्थित है, बहुत ही अनोखा मंदिर है। इस मंदिर में रहते हैं लगभग 20,000 काले चूहे। लाखों की संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु यहाँ अपनी मनोकामना पूरी करने आते हैं। करणी देवी, जिन्हें दुर्गा का अवतार माना जाता है, इनके मंदिर को चूहों वाला मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ चूहों को काबा कहते हैं और इन्हें बकाया भोजन भी कराया जाता है और इनकी सुरक्षा की जाती है। यहाँ पर इतने चूहे हैं कि आपको पांव बचाकर चलना पड़ता है। कहा जाता है अगर एक भी चूहा आपके पैरों के नीचे आ जाए तो इसे बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता है। और साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि अगर कोई चूहा आपके पैरों के ऊपर से होते हुए निकल गया तो यानी आप पर देवी की कृपा हो गई। और यदि आपने कोई सफ़ेद चूहा देख लिया तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। अगला है शनि सिंगणापुर। वैसे तो भारतवर्ष में सूर्यपुत्र शनिदेव के कई मंदिर हैं। उन्हीं में से एक प्रमुख है महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में सिंगणापुर शनि मंदिर। विश्व प्रसिद्ध इस शनि मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ शनिदेव की पाषाण प्रतिमा बगैर किसी छत या गुंबद के खुले आसमान के नीचे एक संगमरमर के बने चबूतरे पर विराजमान है। यहाँ सिंगणापुर शहर में भगवान शनि महाराज का खौफ इतना है कि शहर के अधिकांश घरों में खिड़की, दरवाजे और तिजोरियां नहीं हैं। दरवाजों की जगह यदि लगे हैं तो केवल पर्दे। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ चोरी नहीं होती। कहा जाता है कि जो यहाँ चोरी करता है उसे शनि महाराज स्वयं सजा देते हैं। इसके कई प्रत्यक्ष उदाहरण देखे गए हैं। शनि के प्रकोप से मुक्ति के लिए यहाँ पर विश्व भर से प्रति शनिवार लाखों लोग आते हैं। अगला है सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है, जिसकी गिनती 12 ज्योतिर्लिंगों में से सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में होती है। प्राचीन काल में यह मंदिर हवा में झूलता था, लेकिन आक्रमणकारियों ने इसे तोड़ दिया। माना जाता है कि यहाँ 24 शिवलिंगों की स्थापना की गई थी। उसमें सोमनाथ का शिवलिंग बीचों बीच हवा में रहता था। इन शिवलिंगों में से मक्का स्थित काबा का शिवलिंग भी माना जाता है। इनमें से कुछ शिवलिंग आकाश में स्थित कर्क रेखा के नीचे आते हैं। गुजरात के राष्ट्रीय क्षेत्र के
वेरावल बंदरगाह में स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। इस स्थान को सबसे रहस्यमय माना जाता है क्योंकि यदुवंशियों के लिए प्रमुख स्थान था। इस मंदिर को अब तक 17 बार नष्ट किया गया है और हर बार इसका पुनर्निर्माण किया गया है। और यही वह जगह है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया था। कृष्ण बालुका तीर्थ पर विश्राम कर रहे थे, तभी शिकारी ने उनके पैर के तलवे के नीचे एक निशान को हिरण की आंख समझकर धोखे से तीर चला दिया। उसी तीर का सहारा लेकर प्रभु ने अपना देह त्याग कर दिया और वैकुंठ धाम को लौट गए। तब से इस स्थान में बड़ा ही सुंदर कृष्ण मंदिर बनाया गया है। अगला है कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर को तीर्थों का गढ़ कहा गया है। माता के 51 शक्ति पीठों में से इस पीठ को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यह असम के गुवाहाटी में स्थित है। यहाँ त्रिपुरा सुंदरी मातांगी और माँ काली की प्रतिमा मुख्य रूप से स्थापित है। दूसरी ओर 7 अन्य रूपों की प्रतिमा अलग अलग मंदिरों में स्थापित की गई है, जो कि प्रमुख मंदिर को घेरे हुए है। यहाँ पौराणिक मान्यता है कि साल में एक बार अम्बुवाची पर्व के दौरान माँ भगवती रथचला होती हैं। माँ भगवती के गर्भ स्थित महामुद्रा यानी योनि तीर्थ से निरंतर 3 दिनों तक जल प्रवाह के स्थान में रक्त प्रवाह होता है। इस मंदिर के रहस्य और चमत्कारों के बारे में किताबों में भरा पड़ा है। ऐसे हजारों किस्से हैं जिससे इस मंदिर के चमत्कारी और रहस्यमय होने का पता चला है। अजंता एलोरा गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर के समीप स्थित है। यह गुफा बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर बनाई गई है। 29 गुफाएं अजंता में और 34 गुफाएं एलोरा में हैं। इन गुफाओं को वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में संरक्षित किया गया है। इन्हें राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। इन गुफाओं के रहस्य के बारे में आज भी शोध किया जा रहा है। यहाँ पर ऋषि मुनि गहन तप किया करते थे। सह्याद्री की इन पहाड़ियों पर स्थित इन 3 गुफाओं में लगभग 5 प्रार्थना भवन हैं और 25 बौद्ध मठ हैं। घोड़े की नाल के आकार में निर्मित यह गुफा अत्यंत ही प्राचीन है और इसका काफी बड़ा ऐतिहासिक महत्व भी है। इसमें 200 ईस्वी पूर्व से 650 ईस्वी पूर्व तक के बौद्ध धर्म के चित्रण किए गए हैं। इन गुफाओं में हिंदू, जैन और बौद्ध 3 धर्मों के प्रति दर्शाए आस्था के त्रिवेणी संगम का प्रभाव देखने को मिलता है। दक्षिण की ओर 12 गुफाएं बौद्ध धर्म दर्शाती हैं। अब अगला है खजुराहो का मंदिर। आखिर क्या कारण थे कि उस काल के राजाओं ने सेक्स को समर्पित मंदिर की एक पूरी श्रृंखला ही बना दी? यह रहस्य आज भी बरकरार है। खजुराहो वैसे तो भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के छतरपुर जिले में स्थित एक छोटे से कस्बे में है, लेकिन फिर भी भारत में ताजमहल के बाद सबसे ज्यादा देखे और घूमे जाने वाले पर्यटक स्थल का अगर कोई दूसरा नाम आता है तो वह है खजुराहो। खजुराहो भारत की आर्थिक और वास्तुकला का एक नायाब मिसाल है। चंदेल शासकों ने इस मंदिर का निर्माण सन 900 से 1130 ईस्वी के बीच में किया था। इतिहास में इस मंदिर का जो सबसे पहला उल्लेख मिलता है वह अबूनी रिहान अल बलूनी 1000 ईस्वी तथा अरब मुसाफिर इब्न बतूता का है। कलापार की चंदेल राजाओं ने 84 बेजोड़ व लाजवाब मंदिरों का निर्माण कराया था, लेकिन उनमें से अभी तक केवल 22 मंदिरों की ही खोज हो पाई है। यह मंदिर शैव, वैष्णव तथा जैन संप्रदाय संबंधित है। अब अगला आता है उज्जैन का काल भैरव मंदिर। हालांकि इस मंदिर के बारे में सभी जानते हैं कि यहाँ की काल भैरव की मूर्ति मदिरापान करती है, इसलिए यहाँ मंदिर में प्रसाद की जगह शराब चढ़ाई जाती है। यही शराब यहाँ पर प्रसाद के रूप में भी बांटी जाती है। कहा जाता है काल भैरवनाथ इस शहर के रक्षक हैं। केवल इसी मंदिर के बाहर साल में 12 महीने और 24 घंटे शराब उपलब्ध रहती है। अंत में आता है ज्वाला देवी मंदिर। हिमाचल के कांडव घाटी के दक्षिण में 30 किमी की दूरी में स्थित है। यहाँ माता सती की जीभ गिरी थी। हजारों वर्षों से यहाँ स्थित देवी के मुख से अग्नि निकल रही है। इस मंदिर की खोज पांडवों ने की थी। इस मंदिर में अग्नि की अलग अलग 9 लपटें हैं जो कि अलग अलग देवियों को समर्पित हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार यह मृत ज्वालामुखी की अग्नि हो सकती है। कहते हैं कि सतयुग में महाकाली के परम भक्त राजा भूमिचंद्र ने सपने से प्रेरित होकर यह भव्य मंदिर का निर्माण किया था। आज तक जो भी इन रहस्यमय मंदिरों के दर्शन करने के लिए आया है
उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हुई है। इसी कारण यह रहस्यमय मंदिर कहलाते हैं। इन मंदिरों की यही खासियत इन्हें रहस्यमय बनाती है। प्रिय दर्शकों, यह है भारत के 10 रहस्यमयी मंदिरों के बारे में कुछ अमूल्य जानकारी। हम भविष्य में आपके लिए इसी प्रकार की अन्य जानकारी भी लाते रहेंगे। प्रिय दर्शकों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? आप में से किसने इन मंदिरों के दर्शन किए? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हम आपको मिलते हैं अगली एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।